इस बहुत ही स्नेही और बहुत ही योग्य मंच को मेरा प्रणाम, मेरा सादर प्रणाम। अम, अपने देश को लेकर आज की कविता का, इस गोष्ठी का संबंध है हमारे देश से। तो अपने देश के लिए भारत भूमि को नमन करते हुए अ, उन भारत भूमि की महिमा में चार पंक्तियां कहने के बाद मैं फिर आज का ये कार्यक्रम जो ओम जी ने मुझे दायित्व दिया है, मैं उस पर उसको कितने ढंग से निभा पाऊंगी, बस राम जी ही जाने। राम जी ही प्रेरक हैं और राम जी ही करता है। हम तो बस जो हैं सो हैं। अम, इस मंच पर कुछ लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, परिचित हूँ। उन सबको अगेन सादर प्रणाम। वंदना, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। नाइस टू सी यू। तो भारत भूमि को के लिए चंद पंक्तियां कहते हुए, मेरी जन्म भूमि, मेरी प्यारी जन्म भूमि, मेरी जन्म भूमि, मेरी प्यारी जन्म भूमि, जगता है जहाँ हिमालय सूर्य की प्रथम किरण से, होता जगत में उजियारा भारत तेरी नजर से, मेरी जन्मभूमि। सादर प्रणाम। तो आज इस सभा में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ शशि पाधा जी को, वर्जीनिया से, जो इस मंच में कुछ देर से शामिल हैं और काफ़ी परिचित यहाँ पर मुझे लगी, क्योंकि काफ़ी लोगों से उनका संबंध रहा है। लगभग 25 वर्ष तक भारत में और यूएसए में इन्होंने अध्यापक का काम किया है। और मैं इनके जो भी मेरा इनसे संपर्क रहा है वो जानकर मुझे अनुभूति होती है कि इन्होंने बहुत ही प्रेम से और बहुत ही अच्छी योग्यता से उस कार्य को पूरा किया है। हिंदी भाषा में ये अभी भी सेवित हैं, प्रेरित हैं। और आइए इनको निमंत्रण देते हैं। शशि जी, मंच संभालिए। नमस्कार उषा उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने स्नेह से आमंत्रित किया। और ओम गुप्ता जी का भी धन्यवाद कि मैंने लास्ट मिनट पे उनसे कहा कि मैं आ गई हूँ वापस, और अगर समय है तो मुझे दे दीजिए। तो क्योंकि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है तो मैं इसमें अपना योगदान अवश्य करना चाहती थी मन से। तो इसलिए मेरा मन था कि मैं कुछ जरूर पढूं, और सबको देख कर सबको अभिवादन सबसे पहले करती हूँ। और अपने देश को, हम प्रदेश में आते हैं, कोई ना कोई इसकी वजह होती है, लेकिन देश जो है उसकी जो स्मृतियां हैं और जो देश है वो हमारे हृदय में, हमारी आंखों में, हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा रहता है। तो इन्हीं भावों को लेकर के मैंने एक रचना लिखी है कि चाहे हम कहीं भी बसें लेकिन देश हम में बसता है, हमारे मन में बसता है। तो मेरी कविता का शीर्षक है मन तो बसता अपने देश। तो सुनिए। तन जो हो सुदूर कहीं भी, तन जो हो सुदूर कहीं भी, मन तो बसता अपने देश। अखियां देखें देश पराया, सांसों में तो अपना देश। अखियां देखें बहुत देश अच्छा। पराया, सांसों में तो अपना देश। अभी देश की स्तुति है। उन्नत मस्तक शोभित हिमगिरी, सागर चरण पखारे जिसका। उन्नत मस्तक शोभित हिमगिरी,
सागर चरण पखारे जिसका, पावन नदियां आंचल सींचे, केसर भाल संवारे जिसका। कश्मीर की बात कर रही हूँ। मासी धरती पिता है अंबर, तरवर देव समान यहाँ। हमारे यहाँ पेड़ों को भी पूजा जाता है, माँ धरती को माँ कहा जाता है। मासी धरती पिता है अंबर, तरवर देव समान यहाँ। सूर्य चांद और ग्रह नक्षत्र सबका ही सम्मान यहाँ। हमारे देश में सबका सम्मान होता है। सूर्य चांद और ग्रह नक्षत्र सबका ही सम्मान यहाँ। गुरुवर सा हर पल संग रहता, भगवत गीता का संदेश। गुरुवर सा हर पल संग रहता, भगवत गीता का संदेश। योग ध्यान निग्रह और संयम, ऋषियों मुनियों का उपदेश। और हमारा ही देश ऐसा है जहाँ 6 ऋतुएं हैं, बाकी विश्व में 4 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुओं का हो अभिनंदन, ऐसी धरती और कहाँ। 6 ऋतुओं का हो अभिनंदन, ऐसी धरती और कहाँ। चंदन गर्भित पवन सुवासित, राग रागनी राग यहाँ। सत्य अहिंसा की भूमि ये, सत्य अहिंसा की भूमि ये, गौतम और गांधी का देश। साहस और बलिदान की मूरत, वीरों की गाथा का देश। हमारे जो सैनिक हैं वो पूरे विश्व में हमारी सेना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साहस और बलिदान की मूरत, वीरों की गाथा का देश। यहाँ है गीता, यहाँ रामायण, यहाँ है गीता, यहाँ रामायण, मीरा के मृदु गीत यहाँ। अगर रामायण और महाभारत है तो मीरा भी हैं। मीरा की प्रेम की गाथाएं भी हैं, उनकी गीत भी हैं। यहाँ है गीता, यहाँ रामायण, मीरा के मृदु गीत यहाँ। जन जन गाए सूर कबीरा, भक्ति का संगीत यहाँ। धर्म ज्ञान विज्ञान संवाहक, और नहीं कोई ऐसा देश। धर्म विज्ञान ज्ञान संवाहक, और नहीं कोई ऐसा देश। समता और संभाव प्रचारक, जग में मेरा भारत देश। समता और वसुधैव कुटुंबकम हमारा ही नारा है। समता और संभाव प्रचारक, जग में मेरा भारत देश। तेरी मिट्टी कुमकुम चंदन, मस्तक रोज लगाऊं मैं। तेरी मिट्टी कुमकुम चंदन, मस्तक रोज लगाऊं मैं। जहां रहूं जिस छोर भी जाऊं, तुझको शीश नवाऊं मैं। मेरे तो मन मंदिर बसता, देव समान मेरा देश। मेरे तो मन मंदिर बसता, देव समान मेरा देश। पूजा अर्चन का ये देश, भक्ति वंदन का ये देश। कोई, ये पंक्तियां अंतिम पंक्तियां हैं और इस पे ध्यान दीजिए। कोई कहे प्रवासी मुझको, जब मैं यहाँ पर आई थी तब ये बड़ा होता था, कोई प्रवासी कहता, अनिवासी कहता था, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या हूँ। कोई कहे प्रवासी मुझको, कोई कहे अनिवासी, कितने भी उपनाम हो मेरे, मैं तो केवल भारतवासी। बहुत अच्छे, कितने भी उपनाम मुझे दो, मैं तो केवल भारतवासी। और कोई उपनाम ना देना, और कोई उपनाम ना देना, मैं केवल भारतवासी, मैं केवल भारतवासी। धन्यवाद। और ये देश की वंदना में मैंने एक रचना आपको सुनाई है। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शशि जी, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह जी। बहुत शानदार शशि जी। हम सब भारतवासी ही हैं, पहले इंसान हैं और फिर मानव हैं और फिर भारतवासी हैं। जी जी जी, पहचान ही यही है। चाहे हम कहीं भी रहें, इसमें कोई सत्य, सब बिल्कुल सत्य बात कही आपने।
धन्यवाद बहुत बहुत। और समय की मर्यादा रखते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। आयोवा, वर्जीनिया से आयोवा, श्वेता सिन्हा जी को बुला रही हूँ मंच पर। उनकी कविता का शीर्षक है भारत का अमृत महोत्सव। और ये अंतर्राष्ट्रीय सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, और इन्होंने सुजनी दी क्रिएटिव वुमन पैनल की ये एसोसिएट हैं। इनका मैं भाव से आदर करती हूँ। आइए अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी आपका, और बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। सिर्फ कहती हूँ कि हिंदी की बिंदी लगाकर भारत से अमेरिका आकर, हिंदी की बिंदी लगाकर भारत से अमेरिका आकर, चर्चे में हिंदुस्तान रहा, जज्बे में हिंदुस्तान रहा, चर्चे में हिंदुस्तान रहा, जज्बे में हिंदुस्तान रहा। तन भले रहा परदेश में, धन्यवाद, तन भले रहा परदेश में, नई भाषा नए वेश में, इस बदलते परिवेश में, दिल में हिंदुस्तान रहा, मन में भारत महान रहा, दिल में हिंदुस्तान रहा, मन में भारत महान रहा। वैश्विक हिंदी संस्थान ह्यूस्टन के इस प्रबुद्ध मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित मंच से जोड़ा है। और आज भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस गोष्ठी में आप सभी विद्वजनों के बीच अपने आप को पाकर बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज मैं अपनी जिस कविता का वाचन करने जा रही हूँ उसका शीर्षक ही है, जैसा उषा जी ने बताया, भारत का अमृत महोत्सव। तो आइए इसे सुनते हैं। हीरक पल है हीरक उत्सव, हीरक पल है हीरक उत्सव, हम मना रहे आजादी का अमृत महोत्सव। यह उत्सव है आजादी के इतिहास का, नए संकल्पों के विश्वास का। यह उत्सव है आजादी के इतिहास का, नए संकल्पों के विश्वास का, आत्मनिर्भरता के आगाज का, और विश्व गुरु बने रहने के एहसास का, और विश्व गुरु बने रहने के एहसास का। बस पूरे हुए हैं साल 75, अभी तो बस पूरे हुए हैं साल 75, आजादी की तरुणाई है, नव संकल्पों नव संघर्षों के संग अभी लड़नी और लड़ाई है, अभी लड़नी और लड़ाई है। उन शहीदों को याद करें, उन शहीदों को याद करें जो जान पर अपनी खेल गए, मातृभूमि की रक्षा करते करते कभी काला पानी तो कभी जेल गए। वीर शिवाजी तात्या टोपे, वीर शिवाजी तात्या टोपे, उस लक्ष्मीबाई रानी ने, आजाद राजगुरु भगत सिंह पांडे लाला जी की कुर्बानी ने, आजाद राजगुरु भगत सिंह पांडे लाला जी की कुर्बानी ने पकड़ ढीली हुई अंग्रेजों की, पकड़ ढीली हुई अंग्रेजों की, गांधी जी के सत्याग्रह से, कुछ सत्य अहिंसा की ताकत से तो कुछ जोश बोस के आग्रह से, कुछ सत्य अहिंसा की ताकत से तो कुछ जोश बोस के आग्रह से। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव भारत है आज मना रहा, आजादी के रखवालों की याद पुनः है दिला रहा। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर चलो देश को प्रणाम करें, आजादी के इस अमृत महोत्सव पर चलो देश को प्रणाम करें, दे श्रद्धांजलि उन रण बांकुरों को, उनका पूरा सम्मान करें, उनका पूरा सम्मान करें। नई पीढ़ी को भी बताना होगा, नई पीढ़ी को भी बताना होगा कि आजादी की कीमत है, आजादी ऐसे नहीं मिली थी, यह लाखों वीरों की हिम्मत है। आज नए भारत के पुनर्गठन में, आज नए भारत के पुनर्गठन में जन जन की भागीदारी हो, अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आत्मनिर्भर भारत की तैयारी हो, अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आत्मनिर्भर भारत की तैयारी हो। 12 मार्च साबरमती से शुरुआत हुई इस उत्सव की 15 अगस्त 2022 तक चलेगी यात्रा इस मंगलोत्सव की। 75 हफ्तों तक देश विदेशों में धूम मची है इस उत्सव की। आजाद भारत, श्रेष्ठ भारत, विश्व गुरु भारत, अतुल्य भारत के जन्मोत्सव की। हम प्रवासी भारतीय भारत में नहीं, भारत हमारे दिल में रहता है, त्योहारों में संस्कार बनकर और रगों में लहू बनकर के बहता है। स्वर्गादपि गरियसी हमको इसका भान है, स्वर्गादपि गरियसी हमको इसका भान है, मिट्टी इसकी चंदन है और मुट्ठी में आसमान है, मिट्टी इसकी चंदन है और मुट्ठी में आसमान है। आजादी की करे हिफाजत, आजादी की समझे कीमत, आजादी की करे हिफाजत, आजादी की समझे कीमत। भारत रहे विश्व गुरु बनकर, सामाजिक बुराइयां दूर हटाकर, जैसे गाते पंछी झरने जंगल पर्वत वादी, इनके जैसे हम भी गाएं आजादी आजादी, इनके जैसे हम भी गाएं आजादी आजादी।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर। और श्वेता, जितने उत्साह से और जोश से तुमने प्रेजेंट की, बहुत बहुत आनंद हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत 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 very बहुत good, बहुत बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। और धन्यवाद। आप अपने इस मिशन में आगे बढ़ती रहें, हमारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट आई इनवाइट फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया से रेणु चंद्रा माथुर जी को। फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया, ये देश तुमसे सवाल करता है, ये उनकी कविता का शीर्षक है। और रेणु जी लघु कथा, कहानी और सतत लेखिका हैं, और अपनी इस प्रस्तुति से हमें अपने काव्य रचना से हमें परिचित करेंगी। रेणु जी, आपका स्वागत है। उसके पहले मैं आपके, श्वेता जी के और शशि जी के भावों से प्रेरित होकर 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। हे मानव सभ्यता के निर्माता, हे मानव सभ्यता के निर्माता, उपनिषद वेद गुण के ज्ञाता, हरे खेत नदियां निर्झर सत्कर्म निज भाग्य विधाता, मेरे भारतवर्ष। आइए रेणु जी। धन्यवाद उषा जी। ओम भाई को नमस्कार करते हुए मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है, जैसा भी आपने बताया, यह देश तुमसे सवाल करता है। यह देश तुमसे सवाल करता है, सुनो देशवासियों, यह देश तुमसे सवाल करता है। पूछता है तुमसे, कहाँ गए वे लोग, पूछता है तुमसे, कहाँ गए वे लोग जो अपनेपन का दम भरा करते थे। कहाँ गए वे लोग जो देशभक्ति के रस में डूबे रहते थे। कहाँ गए वे सेनानी जो स्वतंत्रता का अर्थ समझते थे। कहाँ गए वे सेनानी जो स्वतंत्रता का अर्थ समझते थे। कहाँ है वे क्रांतिकारी जो तत्पर रहते थे देश पर मर मिटने को। यह देश तुमसे सवाल करता है, सुनो देशवासियों, यह देश तुमसे सवाल करता है। क्यों भूल गए तुम, क्यों भूल गए तुम अपनी ही गलती से, बरसों पहले हमने सही गुलामी थी। क्यों भूल गए तुम स्वतंत्रता पाने को लाखों लोगों ने दी कुर्बानी थी। क्यों भूल गए तुम स्वतंत्रता पाने को लाखों लोगों ने दी कुर्बानी थी। इस देश को सपनों सा सुंदर बनाने का, इस देश को सपनों सा सुंदर बनाने की कसम भी तुमने ही खाई थी। क्यों भूल गए तुम, यह देश तुमसे सवाल करता है। सुनो देशवासियों, यह देश तुमसे सवाल करता है। वे कौन हैं जो हमारे देश की शांति को भंग कर रहे हैं। वे कौन हैं जो हमारे देश की शांति को भंग कर रहे हैं। वे कौन हैं जो देश में अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार के बीज बो रहे हैं। वे कौन हैं जो देश में ही छुपकर गद्दारी कर रहे हैं। वे कौन हैं जो देश में ही छुपकर गद्दारी कर रहे हैं। यह देश तुमसे सवाल करता है। सुनो देशवासियों, यह देश तुमसे सवाल करता है। इन सवालों के जवाब देने के लिए, बनाने के लिए देश को विकासशील, हमें देशभक्ति की लौ जलानी होगी। हमें देशभक्ति की लौ जलानी होगी। बचाने के लिए अपनी ही सभ्यता, संस्कृति हमें सजग रहना होगा। अपने देश की गरिमा को बनाए रखने के लिए, अपने देश की गरिमा को बनाए रखने के लिए, भारत माता की लाज बचाए रखने के लिए कदम से कदम मिलाकर नई चेतना जगानी होगी। सुनो देशवासियों, यह देश तुमसे सवाल करता है। सुनो देशवासियों, यह देश तुमसे सवाल करता है। धन्यवाद, धन्यवाद रेणु जी। बहुत
बहुत गंभीर प्रश्न आपने उठाया, और ये एक सजग प्रश्न है हम सब भारतवासियों के लिए कि हम उस सब बातों के लिए क्या कर रहे हैं। इस आपकी कविता से मुझे याद आया कि आई थिंक one of the former presidents of United States has made a statement like Lincoln, I believe, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. तो ये प्रश्न हम सब के लिए है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत दिनों से प्रश्न मन में उठते थे, उसी को कविता के रूप में ढाला है। तो जी, बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी, धन्यवाद। और अब फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया ही से मैं नीलू गुप्ता विद्यालंकार जी को बुलाती हूँ, जो कैलिफोर्निया में हिंदी प्रोफेसर हैं और अभी 2021 में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित की गई हैं। आइए उनका स्वागत करें और उनकी कविता मेरे देश की माटी सुने। धन्यवाद उषा जी। जी, हम बहुत सब बहुत धन्यवाद। हमने सबने एक कविता क्या, एक फिल्म का गीत मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, वो सुना है। आज हम आपके मुंह से सुनेंगे आपकी भावनाएं मेरे देश की माटी के लिए। जी, सबसे पहले तो मंच को नमस्कार और समस्त कार्यकारिणी को, संचालिका जी को, हमारे ओम जी को, सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूँ, अगर कोई व्यवधान पड़े तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं समय नष्ट न करते हुए अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ। ये कुछ मेरे भाव हैं, कुछ हमारे सभी प्रवासी भारतीयों के विचार हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे देश की माटी मेरे माथे का चंदन, ओ मेरे देश की माटी मेरे माथे का चंदन, मैं करती इसको वंदन, मैं करती इसको नित नित वंदन, मैं करती इसका अभिनंदन। मेरे देश की माटी मेरे माथे का चंदन, हम पास रहे या दूर, भारत है मेरी आँखों का नूर। हम पास रहे या दूर, भारत है मेरी आँखों का नूर। ये मेरी बिंदी, ये मेरी टिकुली, ये मेरी साड़ी, ये मेरे भारत की है पहचान, ये मेरे भारत का है मान सम्मान, ये मेरे भारत की है पहचान। माँ भारती जय, माँ भारती जय, माँ गंगे जय ध्वज तिरंगे, जय माँ भारती जय, माँ गंगे जय ध्वज तिरंगे। तुमको शत शत नमन, तुमको शत शत प्रणाम, ये मेरे देश की माटी मेरे माथे का चंदन। और हम प्रवासी भारतीय भी क्या समझते हैं यहाँ रहकर, हमने विदेश में आकर अपना देश बसाया, हमने विदेश में आकर अपना देश बसाया, हमने सत्यम शिवम सुंदरम, हमने दोनों देशों का वर्चस्व बढ़ाया, हमने छोले भटूरे भी खाए, हमने पिज्जा बर्गर भी खाया, एक हाथ में रस मलाई, एक हाथ में एप्पल पाई, दोनों खाकर हमने खुशियाँ खूब मनाई, दोनों खाकर हमने खुशियाँ खूब मनाई, हमने होली दिवाली भी खूब मनाई, हमने क्रिसमस त्योहार भी मनाया,
हमने दीपक खूब जलाए, मोमबत्तियां भी खूब जलाई। हमने यहाँ का पहरावा अपनाया, पर अपने देश का पहरावा न भुलाया। हमने यहाँ अंग्रेजी भी सीखी, पर अपने देश की मातृभाषा हिंदी को न भुलाया। हमने अपने देश की मातृभाषा हिंदी को न भुलाया। हमने अमेरिका का ध्वज लहराया, पर अपने देश के ध्वज को भी फहराया। दोनों ही देशों का राष्ट्रगान है गाया। हमने यहाँ आकर विदेश में अपना देश बसाया। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि को न भूले हम, वसुधैव कुटुंबकम को गले लगाया। हमने विदेश में आकर अपना देश बसाया। अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, यहाँ की अच्छाइयों को भी अपनाया। अंत में यही कहना चाहूंगी, विदेश में आकर हमने अपना देश बसाया। सत्यम शिवम सुंदरम, हमने दोनों देशों का वर्चस्व बढ़ाया। धन्यवाद। बहुत अच्छा नीलू जी, आपने हम सबको गर्वित कर दिया कि हम बहुत सुंदर, यहाँ आके कमाल। बिल्कुल बिल्कुल खीर में चीनी की तरह हम लोग मिल गए हैं, लेकिन फिर भी अपना स्वाद है, अपना स्वाद मेंटेन किया है हमने। और बहुत बहुत सुंदर आपकी रचना है। आगे बढ़ते हुए अब हम कोस्ट टू कोस्ट कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क जाते हैं। विंदेश्वरी अग्रवाल बिंदु जी के को निमंत्रण करती हूँ। वो अपनी कश्मीर तुम्हारे आंगन में, उनकी कविता का शीर्षक है। कश्मीर हम सभी भारतीयों के लिए एक बड़ा विशेष स्थान है, और एक ये टाइटल भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आपकी कविता सुने। और विंदेश्वरी जी एक सौरभ पत्रिका है, उसकी सब एडिटर हैं, और इनका प्रेम कविता कहानी लिखने का है, और रामायण की प्रेमी हैं। और उस रामायण के प्रेम के खातिर हम सब एक ही प्रेमी के प्रेमी हैं, इसलिए मेरा आपको हार्दिक नमस्कार। आइए। नमस्कार जी, अब मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, एकदम आ रही है, बढ़िया। अच्छा। नमस्कार जी, मुझे आज सब लोगों का मैं सम्मान करती हूँ। आज ओम जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, आप सब लोगों का मैं सम्मान करती हूँ, जितने भी हमारे भाई और बहन यहाँ पर हैं। मैंने कश्मीर पर बहुत सी कविताएं लिखी हैं, लेकिन आज मेरी कश्मीर की कविता इसलिए सार्थक हो जाएगी क्योंकि मेरी एक कश्मीरी बहन और मित्र शशि पादा जी यहाँ बैठी हुई, जो कि वो कश्मीर से ही हैं, और उनके वो थे। तो मैं, अरे शशि जी नमस्कार। आज मेरी सार्थक हो जाएगी, मैंने इसलिए सोचा। और सबसे बड़ी मेरी आज ये तमन्ना है शशि जी कि जो हमारे 370 तो लागू हो गया कश्मीर में, लेकिन अगर हमारे कश्मीर भाई वापस चले जाएं तो मैं समझती हूँ ये पूजा मेरी सार्थक जाना तो शुरू हो गए, समय न लेकर। हाँ जी, चलिए शुरू हो गए हैं। हाँ, बहुत खुशी की बात है। तो हम अपनी कविता पढ़ते हैं। अभी नीलू जी ने जो पहले कहा था उसकी हम 2 लाइन का जवाब देते हैं। नीलू जी ने कहा था जो अपने देश के बारे में, तो 2 लाइन के बाद कविता पढ़ते हैं। मेरी कविता की 2 लाइन है कि गात तो मेरा यहाँ है, मन वहीं पर छोड़ आई, पार कर 7 समंदर, गाँव अपना छोड़ आई। हमारी कविता है कश्मीर तुम्हारे आंगन में। कश्मीर तुम्हारे आंगन में हम
पुष्प चढ़ाने आएंगे। खेली है होली खूनों से, अब दीप जलाने आएंगे। कश्मीर तुम्हारे आंगन में, जो घाटी कल तक गुलशन थी, नावों में मंगल होते थे। कितने ही दंपति यहाँ दिन रात प्रफुल्लित होते थे। कश्मीर तुम्हारे द्वार पर हम बंधन बार लगाएंगे। कश्मीर तुम्हारे आंगन में, कश्मीर तुम्हारे आंगन में हम पुष्प चढ़ाने आएंगे। कश्मीर की इस धरती पर कितने भी नर संहार हुए, आतंक सी दहशत है अब भी, कितने जघन्य अपराध हुए। कश्मीर निराश न होना तुम, हम बख्शतान कर आएंगे। कश्मीर तुम्हारे आंगन में, कश्मीर तेरी रक्षा के लिए कितनी माओं ने लाल दिए, कितनी बहनों के उजड़े सुहाग, कितने ही लोग अनाथ हुए। जो हुए शहीद कारगिल में, जो हुए शहीद कारगिल में, उनकी रज धूल लगाने आएंगे। कश्मीर तुम्हारे आंगन में, कश्मीर तुम्हारे आंगन में हम पुष्प चढ़ाने आएंगे। कश्मीर तुम्हारे आंगन में, हम रहते हैं अमेरिका में, संतान तो भारत माँ की है प्रवासी भारतीय तो क्या, जन्मे तो भारत में। घर पड़ी जरूरत भारत माँ को, घर पड़ी जरूरत भारत माँ को, सिर भेंट चढ़ाने आएंगे। कश्मीर तुम्हारे आंगन में। आखिरी है, सीमा पर बैठी माँ वैष्णो, जो देश की रक्षा करती है, दुश्मन के चीर कलेजों को कश्मीर की रक्षा करती है। ऐसी ही दयालु माता को, ऐसी ही दयालु माता को मैं शीश नवाने आऊंगी। कश्मीर तुम्हारे आंगन में, कश्मीर तुम्हारे आंगन में मैं पुष्प चढ़ाने आऊंगी। खेली है होली खूनों से, अब दीप जलाने आएंगे। कश्मीर तुम्हारे आंगन में। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रचना आपकी, और बहुत सुंदर भावना, बहुत सुंदर मिशन। बहुत सबसे बड़ी चीज तो शशि जी कश्मीर से हैं, जिनके पति फौज में थे। खुशी हुई आप सब लोगों से। मैं उषा जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपकी रचना। कश्मीर की कली की तरह ही आपकी कविता भी थी। बहुत ही खूबसूरत। आपने सैनिकों का जो मर्म इसमें डाला है, जो उनकी शहादत को याद किया है, जो हुए शहीद कारगिल में, उनकी रज धूले लगाने आए। उनके ये बहुत अच्छा भाव आपका। और मैं उस भाव की कदर और करती हूँ, और हम सबका मैं समझती हूँ कि हम सब ने कश्मीर की सुंदरता को मिस किया है इतने समय से। भगवान करे कि ऐसा योग बने कि हम सब उस भूमि को जाकर शत नमन कर सकें। अब मैं बुलाती हूँ शिकागो से शुभ्रा ओझा जी को। शुभ्रा जी की कविता का शीर्षक बड़ा सुंदर है, मेरे वतन की खुशबू मुझ में आती है। वाह! ये किसी शायर ने लिखा है कि तुम आती हो तो तुम्हारी खुशबू मेरे साथ आती है। तो ये आशिकी में तो हमने ये बहुत कंपैरिजन सुना है, ये एनालॉजी सुनी है, लेकिन आज शुभ्रा जी से हम सुनेंगे कि मेरे वतन की खुशबू मुझसे आती है। ये भी संस्थापिका हैं रूट्स टू हिंदी की, और संस्थापिका हैं और लेखिका हैं, और मैं इनका स्वागत करती हूँ। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है शुभ्रा।
मंच को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी कहानी का शीर्षक वतन की खुशबू मुझसे आती है। तो ये मेरे लिखने का भाव ही यही था, क्योंकि हम सब में से जो भी भारतीय हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी हाव भाव, हमारे पहनावे, हमारे बोलने के तरीके, हमारे तीज त्योहार से लोग पहचान जाते हैं कि हम भारतीय हैं, तो हम अपने भारत को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो कुछ ऐसी ही भावना मेरी कविता में आपको देखने को, सुनने को मिलेगी। भारतीय व्यंजन की महक, भारतीय व्यंजन की महक मेरे किचन से आती है। अंग्रेजी परिवेश में भी मुझे हिंदी ही भाती है। होली हो या हो दिवाली, होली हो या हो दिवाली, सबकी तारीखें परदेश में सिर्फ माँ बताती है। अभी आज ही कहा पतिदेव ने मुझसे, साड़ी में मेरी खूबसूरती निखर के आती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही, मैं रहूं कहीं भी दुनिया में, मेरे वतन की खुशबू मुझसे आती है। मेरे बैकयार्ड में चिड़िया रोज दाना चुगने आती है। संग का दस्ता भी साथ लाती है। देख उन दोनों को हर रोज मुझे मेरी गांव की याद आती है। वही है खुशबू, वही है मिट्टी, वही है खुशबू, वही परिंदे, वही जुस्तजू। सरहद की लकीरें क्या कुछ बांट पाती हैं? मैं रहूं कहीं भी दुनिया में, मेरे वतन की खुशबू मुझसे आती है। अब अगली पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा। परदेश में हिंदुस्तानी साड़ी रंग जमाती है। परदेश में हिंदुस्तानी साड़ी रंग जमाती है। हवा के झोंकों से यह घुलमिल बतियाती है। मेरे माथे की बिंदी और मेरे हाथों की चूड़ी हर किसी को यहाँ खूब सताती है। देख के मेरा देसी लहंगा गोरी आंटी भी वाव कह जाती हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही, मैं रहूं कहीं भी दुनिया में, मेरे वतन की खुशबू मुझसे आती है। अब अगली पंक्तियां, हम रहते कहीं भी हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो हर दिन के रूटीन है, वो हमारे साथ ही होते हैं। तो उसी को मैंने अपनी पंक्तियों में ढालने की कोशिश की है कि हमारी जो दिनचर्या जो होती है, उसको मैंने लिखने की कोशिश की है। सात समुंदर पार भी भोर की किरणें भजन के साथ ही घर में आती हैं। देखिए, हमारे इस मंच पे राम के बारे में बात भी हो रही है, उन्हीं को शायद मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। सात समुंदर पार भी भोर की किरणें भजन के साथ ही घर में आती हैं। पूजा और आरती से मन को पश्चिम में भी पूरब का एहसास कराती है। वही है ईश्वर, वही है श्लोक, वही है ईश्वर, वही है श्लोक, वही है श्रद्धा और वही आलोक। भक्ति मीलों के सफर को पल में मिटाती है। मैं रहूं कहीं भी दुनिया में, मेरे वतन की खुशबू मुझसे आती है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली पीढ़ी के बारे में कि हम यहाँ पे अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं। बच्चों में संस्कार के बीच हम परदेश में बोते हैं। याद कराते कविताएं, देशभक्ति के गीत सुनाते हैं। सुनकर भारत की सारी बातें मेरी बिटिया मुस्काती है। खड़े होकर सामने मेरे वो जनगण मन गाती है। देखकर उसको मुझे अपने देश की याद आती है। मैं रहूं कहीं भी दुनिया में, मेरे वतन की खुशबू मुझसे आती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही, मैं रहूं कहीं भी दुनिया में, मेरे वतन की खुशबू मुझसे आती है। मेरे वतन की खुशबू मुझसे आती है। बहुत सुंदर शुभ्रा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर पढ़ा भी। सभी को आभार, सभी को। और बहुत उत्साह से पढ़ा शुभ्रा। बहुत साधुवाद, बहुत शुभकामनाएं। इसी जोश को अपने कायम रखो और बढ़ती रहो। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। जी, अब हम चलते हैं शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना में। शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना समवट सेंट्रल तो नहीं कहूँगी यूनाइटेड स्टेट्स में, मगर ईस्टर्न सेंट्रल। रेखा भाटिया, और उन्होंने भारत को वहाँ बसाया है। उनकी कविता का शीर्षक है
एक भारत यहाँ भी है बसा। तो आइए शार्लट में बसे हुए भारत के दर्शन करें। रेखा जी भी अहिल्या विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक हैं और समाजशास्त्र में भी, और लेख, कविताएं, लघु कहानियाँ, इन सब से अपना विभोम, स्वर, गर्भनाल, हिंदी, चेतना, ये सब इनकी क्रिएशंस हैं। और मैं ज़्यादा न जाते हुए उनको बुलाती हूँ ताकि हम सब उनकी कला का हम अनुभव कर सकें। रेखा जी आइए। नमस्ते उषा जी, नमस्ते ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्रतिष्ठित मंच प्रदान करने के लिए। और आप इस मंच को नमस्कार करते हुए मैं अपनी कविता पढ़ती हूँ और उसका शीर्षक है एक भारत यहाँ भी है बसा। देश छूटा देश प्रेम तो नहीं, घर छूटा माँ के प्रति प्यार तो नहीं। देश छूटा देश प्रेम तो नहीं, घर छूटा माँ के प्रति प्यार तो नहीं। हुआ प्रवास विदेश में मनोरथ से, हुआ प्रवास विदेश में मनोरथ से, योग था पूर्व निर्धारित प्रारब्ध से, योग था पूर्व निर्धारित प्रारब्ध से। हम छोड़ आए मातृभूमि, सपनों का क्या फर्ज भी थे। हम छोड़ आए मातृभूमि, सपनों का क्या था फर्ज भी थे। सूनापन जीवन में ओढ़ आए थे, सूनापन जीवन में ओढ़ आए थे। झूठी मुस्कुराहट होठों पर ओढ़े, झूठी मुस्कुराहट होठों पर ओढ़े। माँ की आंखों की नमी देखकर, माँ की आंखों की नमी देखकर मन का आंगन भीग गया था, मन का आंगन भीग गया था। पिता की आंखों में आशंका, मन के खेत लगा हो गए बंजर, मन के खेत लगा हो गए बंजर। कुछ दोस्तों का हुजूम था, कुछ पड़ोसियों का जश्न था। नाम पकवान महफिलों की शान, सभी से जल्दी हो गई रंगीन विदाई, सभी से हो गई जल्दी रंगीन विदाई। होनहार योग्य भारत का कुशल युवा, होनहार योग्य भारत का कुशल युवा। कार्य बल में शामिल हो बने योद्धा, कार्य बल में शामिल हो बने योद्धा। न अर्जुन सा धर्म संकट, न राम का वनवास, न अर्जुन सा धर्म संकट, न राम का वनवास। अपने ही सपने बुलंदियों के चुना प्रवासन, अपने ही सपने बुलंदियों के चुना प्रवासन। सावन के झूले, मेले में सर्कस, खेतों में भुने भुट्टे, रेड़ी के गोलगप्पे। चीख चिल्ली से बड़े दोस्तों के गप्पे, 2 रुपए की झकझक रिक्शा वाले संग, 2 रुपए की झकझक रिक्शा वाले संग। गरबा की धूम, होली के रंग, तिरंगे के गीत, कहना के भजन। गणेश की झांकी, राखी का बंधन, छोड़ आए पीछे दिवाली के धमाके, छोड़ आए पीछे दिवाली के धमाके। दादी नानी का जादू सा लाड़, दादाजी की झिड़की में प्यार। बहन का चुगलखोर स्नेह, बनकर अटैची में साथ लाए परदेश, बनकर अटैची में साथ लाए परदेश। तरुणाई दुनिया में, तरुणाई दुनिया में। झीलें, झरने, समुंदर, गाते पंछी, ओस में भीगी खिली सुबहें। नीलों वन हरित कालीन से सजी वसुधा, असंख्य गिरी, लंबी रातें छोटे दिन, लंबी रातें छोटे दिन। 10 फीट के कमरे की ऊंची खिड़कियां, 10 फीट के कमरे की ऊंची खिड़कियां। सूने आंगन, अजनबी मुस्कुराहटें, सूने आंगन, अजनबी मुस्कुराहटें। खून जमाती ठंड में तरसता मन, खून जमाती ठंड में तरसता मन। गर्म पकोड़े, चटनी, चाय की चुस्कियों के लिए, पकोड़े, चटनी, चाय की चुस्कियों के लिए। सोचते सैनिकों के उन संघर्षों को, सोचते सैनिकों के उन संघर्षों को। सानिध्य से कोई हाथ थामे,
ठंडी ब्रेड, बर्गर, पिज्जा, पास्ता। ठंडी ब्रेड, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, गर्म रोटी परिवार को मन ललचाता। गर्म रोटी परिवार को मन ललचाता, पराई भाषा तब कहे कैसे मन व्यथा। पराई भाषा तब कहे कैसे मन व्यथा, बिन माँ हिंदी कैसी होगी प्रवास यात्रा। बिन माँ हिंदी कैसी होगी प्रवास यात्रा, मानो ऊपर अंधकार नीचे प्रलय धार। मानो ऊपर अंधकार नीचे प्रलय धार, देवकी यशोदा मान अपना लिया दोनों को। देवकी यशोदा मान अपना लिया दोनों को, मुगलों से राज, अंग्रेजों के सितम, जीती प्रत्येक जंग बने रहे भारतीय। जीती प्रत्येक जंग बने रहे भारतीय, जिस पर गर्व हमें योग्य संतान धरा की। जिस पर गर्व हमें योग्य संतान धरा की, गणित विज्ञान अहिंसा गीता का ज्ञान दिया। गणित विज्ञान अहिंसा गीता का ज्ञान दिया, भारत माँ के पूत भारत के प्रवासी वीर। भारत माँ के पूत भारत के प्रवासी वीर, तन विदेश में हृदय का प्रवास देश में। तन विदेश में हृदय का प्रवास देश में, अस्तित्व की जंग लड़ी जीते कौशल से। अस्तित्व की जंग लड़ी जीते कौशल से, सभ्यता संस्कृति की विरासत सहेजे। सभ्यता संस्कृति की विरासत सहेजे, संघर्षों में लिख दी नई कहानियां, कई कुर्बानियां देते रहे संस्कृति की सीख। कई कुर्बानियां देते रहे संस्कृति की सीख, संतानों से करवाया परिचय सगर्व कला का, पुरातन काल से आधुनिक भारत का। पुरातन काल से आधुनिक भारत का, माता पिता आए देश में परदेश में घर। माता पिता आए देश से परदेश में घर, आंसू आशंका बदली सुकून उल्लास में। आंसू आशंका बदली सुकून उल्लास में, पुलकित हुए देख अनेकता में एकता। पुलकित हुए देख अनेकता में एकता, हर प्रांत का वासी यहाँ है केवल भारतीय। हर प्रांत का वासी यहाँ है केवल भारतीय। रामायण, महाभारत, गीता की ज्ञान गंगा, 30 त्योहारों की रौनक, नृत्य, संगीत, प्रगाढ़ रिश्ते, भाईचारा, शांति, प्रेम यहाँ पर। प्रगाढ़ रिश्ते, भाईचारा, शांति, प्रेम यहाँ पर, गर्व से कहते एक भारत यहाँ भी है बसा। गर्व से कहते एक भारत यहाँ भी है बसा। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत अच्छे रेखा जी, आपने तो पूरा भारत का संसार और यहाँ का संसार बड़े अच्छे ढंग से कविता में अपनी डिस्क्राइब किया। और एक बात जो मुझे बहुत छुई आपकी कहने की, कि ये बात सच है कि हमने अपने इस प्रवासी जीवन का संघर्ष स्वयं चुना है। हाँ, न कोई अर्जुन का द्वंद्व है हमारे सामने, न कोई राम जी के पिताजी की कोई उनकी वचन कोई नहीं है। ये हम सभी ने ये परिवर्तन चुना है, और उस परिवर्तन को हमने किस ढंग से अपनाकर अपनापन, अपना भारत, अपना देश, अपनी वेशभूषा सबको यहाँ आके समेट के रखा है। इसलिए भारत हर उस मोहल्ले में, हर उस शहर में बसा है जहाँ कोई भारतवासी है। तो आपने भारत को विस्तृत बना दिया है हम सब ने, और हम सब भारत के इंडिविजुअल एम्बेसडर्स बन गए हैं अपनी संस्कृति को, क्योंकि समेट के रखा है। बहुत अच्छा आपका भाव, मैं आदर करती हूँ। और अब आगे बढ़ते हुए मैं अपनी सरोज अग्रवाल जी को डेटन ओहायो से निमंत्रण देती हूँ। सरोज जी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं हिंदी और लिंग्विस्टिक्स की, हैदराबाद में और मद्रास में, और अब बहुत सालों से भारत में, अब यहाँ यूएस में ओहायो में अपने बच्चों के पास हैं। और
सरोज जी, आपका आदर। आइए, मेरा भारत। तो सरोज जी हमें भारत की एक रूपरेखा अपनी दृष्टिकोण से दिखाएंगी। आइए। आज के इस इतने सुंदर अमृत महोत्सव पर, हमारे इस मंच पर, जहां और इतने सुंदर दिवस पर 2 अक्टूबर, जहां हमारे 2 महानायक भारत के, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री, उन सबको नमन करते हुए, अपने इस मंच को नमन करते हुए, हमारी संचालिका जी को नमन करते हुए, हमारे परम संचालक ओम जी को नमस्कार। तो हमारे सारे बहन भाइयों को जो यहाँ पर हैं, सभी श्रद्धा के पात्र हैं, सभी नमस्कार के पात्र हैं, सभी अपनी अपनी कलाओं से बहुत उच्च कोटि का रखते हैं। उन सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविता कहूंगी। मेरा भारत। मेरा भारत देश है प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा, न्यारी इसकी है पहचान, करते सब इसका समान। नई नई संकल्पनाओं का आगार, अतुलित है इसके भंडार, कैसे करूं इसका गुणगान। भारत, मेरा भारत देश महान, ताने शीश खड़ा यह रहता, शान से कभी न झुकने देता। एकात्म भाव की पहचान, व्यष्टि से समष्टि का फूंके प्राण। मानवता का पालनहारा, आदर्शों का प्रमुख रखवाला। अनुपम है इसके सब काम, ऐसा मेरा देश महान। लोकतंत्र का बजता है डंका, लोकतंत्र का बजता है डंका, कश्मीर से लेकर श्रीलंका। देश विदेश नहीं अनजान, अन्योदय की को न कोई स्थान, दूसरे को कोई स्थान नहीं दे सकते ये। अनेक संपदाओं की यह खान, गौरव इसका अति महान। नई नित चेतनाओं का अवदान, ऐसा मेरा देश महान। पंच तत्व यहाँ होते पूजित, पंच तत्व यहाँ होते पूजित, पशु पक्षी भी नहीं है वर्जित। गिरी कंदराएं सचेतन होती, साधक जब करते प्राणान्वित। तपोभूमि यह पुण्य प्रसूता, ऋषियों की यह तपस्थली है। यह पावन देश हमें वरदान, ऐसा मेरा देश महान। योग याग की विशिष्ट भूमि यह है, कर्म ज्ञान भक्ति का परम धनी यह है। गीता ज्ञान विष्णु ने पाया, कृष्ण को है जगत गुरु बनाया। अध्यात्म का स्वर यहीं पन पाया, राम का रामत्व यहीं लहराया। नए नए संकल्पों का वरदान, ऐसा मेरा देश महान। हरता सागर जिसका, दृढ़ संकल्प रहता है उसका। अहम भाव से सदा अछूता, त्याग पछता। सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरता का गायक, तथा करुणा का आह्वान। अध्यात्म है जिसकी पहचान, ऐसा मेरा देश महान। पुष्पक विमान भारत की पूंजी, कहते हैं कि अमेरिका में बनाया, मगर हमारे तो विमान पहले ही बन चुके थे। तो पुष्पक विमान भारत की पूंजी, समता इसकी नहीं है दूजी। आविष्कारों का अग्रणी, चकित होती विश्व मनस्थली। कोरोना में भीष्म प्रतिज्ञा बन, संजीवनी निर्मित कर डाली। कोरोना में भीष्म प्रतिज्ञा बन, संजीवनी निर्मित कर डाली। देश विदेश पहुंचाकर उसको हनुमान की विभूति पाली। कनाडा के प्रेसिडेंट ने भारत हनुमान जी की मूर्ति भेजी थी, वो आप सबको पता होगा जरूर। जब कोरोना की दवाई वहां भेजी गई थी, तो वहां से उन्होंने हनुमान जी जो पर्वत लेके आने वो वाली मूर्ति को भारत को भेंट की थी उन्होंने। तो कोरोना में भीष्म प्रतिज्ञा बन, संजीवनी निर्मित कर डाली। देश विदेश पहुंचाकर उसको हनुमान की विभूति पाली। ऐसा ज्ञान विज्ञान की खान, अनुपम मेरा देश महान। नमस्कार। बहुत सुंदर सरोज जी, आपने भारत वासियों को बहुत गर्वित किया है। सब भारत के तत्वों को बहुत अच्छी तरह से कविता में ढाला। और इसी से प्रेरित होकर मैं कहती हूँ, मेरा भारत मन ज्ञान गुण का पावन दर, हस्त वेद विंध्याचल कमर।
भुजा विराट सागर चरण पखारे, और जन अभिमत को खूब समारे। तो अब आगे हम बुलाते हैं नीना कुमारी वाही जी को होनोलुलु से, और she has worked as a science and Hindi teacher in Boston and writes poems and stories, and we now invite her to present her कविता। I'm sorry, मेरी ये स्क्रीन थोड़ी मूव हो गई है, आपकी कविता का शीर्षक मुझे दिख नहीं रहा है, कृपया आएं और मंच संभालें। सबको सादर प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है आज का भारत। तपती धरती पिघलते हिमगिरी, घायल बिलखते पेड़ चहु ओर, नल झरने सूखे, ताल सरोवर क्यों समा गए एक बिसलरी बोतल में, कहाँ गए मटके और सुराही में भरा मिट्टी की सौंधी खुशबू वाला शीतल जल। बच्चे व्यस्त पड़े हैं वीडियो गेम में, दादी नानी नहीं सुनाती उन्हें कोई कहानी, क्योंकि बैठी है वो दूर अकेली परदेश में। कल का सपना है कितना विभत्सरा लगता, रोक लो मत बनने दो इसे इस सच को कल की हकीकत। इतने स्वार्थी मत बन जाओ तुम, अपने बचपन की रंगीनियों के कुछ तो रंग बचा लो अपने बच्चों के बचपन के लिए। याद करो वो दिन जब थी सुंदर धरा, हरे पेड़ों से सजी वाटिका, डाल झूला हम हर सावन में पेंग बढ़ाकर छू लेते थे आसमान को। फूलों से लदे पेड़, फलों से महकते बगीचे, फूल फूल पर उड़ती तितली, रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागते हम और तुम, साथ में हमारी खिलखिलाती हंसी। चुरा लो इन पलों को, गांठ बांध कर रख लो इस खिलखिलाती हंसी को, अपनी तिजोरी में संजो पाओ तो संजो लो, यह आनंद अपने बच्चों के लिए बचा लो। याद करो माँ की घुड़की में जब हम तुम छुप जाते थे नानी दादी की कोमल मखमली गोद में। आंसू भीगे मुख को चूम हमें तुम्हें वो ले जाती थी किसी सुनहरे कथा लोक में। रंग बिरंगी पुस्तकों से भी परिचय करवाती वह, कहाँ गई वो तस्वीरों और कहानियों से भरी पुस्तकें। उड़ा ले जाती थी जो हमें परियों के विचित्र लोक में। उन पुस्तकों के सहारे हम सपनों संग उड़ते बढ़ते ऊंची उड़ान, कितना सुंदर कितना निर्मल होता था वो संसार हमारा। संजो पाओ तो संजो लो ये आनंद अपने बच्चों के लिए। भाई बहन संग बांटकर प्लेट में गरम चाय सुड़कना, रेडियो में बजते संगीत संग और थिरकना, तख्ती पर खड़िया से लिखना, काली और नीली स्याही से लिखना और अपने हाथों में अपने कपड़ों को भी उस पे रंग डालना। कितना सुंदर कितना मनमोहक वो बचपन था। गेंद और मिट्टी के टीकरों संग गुट्टी फोड़ खेलना, कबड्डी खो खो लूडो ताश अंताक्षरी, ना जाने कितने खेल खेले हमने। समय बिताने को हमने टीवी वीडियो गेम ने लुप्त कर दिया इन सबको। टीवी वीडियो गेम ने लुप्त कर दिया इन सबको, जैसे चुरा लिया हो किसी ने सुगंध को पुष्प से, जैसे चुरा लिया हो किसी ने सुगंध को पुष्प से। याद करो बीत गया जो पल पछताओगे, बीता वक्त न आता वापिस, तुम भी जानो हम भी जाने। रोक लो मत बनने दो इसको कल की हकीकत। आज का भारत अपने बचपन की खुशियों से जुदा ना होने दो। बचा लो संजो लो इन सुनहरे सपनों को अपने बच्चों के बचपन के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता लिखी आपने मीना जी,
और ये मेरा हिंदुस्तान है। आज हम सब ने मिलके हिंदुस्तान की बहुत सारी खूबियों को प्रदर्शित किया है। हम सब हमारा खून खूब गर्म हो रहा है। हाँ, तो अब मैं बुलाती हूँ टोरंटो कनाडा से आराधना त्रिपाठी जी को। आराधना त्रिपाठी जी ओरिजिनली अजमेर राजस्थान से हैं और अब टोरंटो कनाडा में रहती हैं। और आइए इनकी भी कविता सुनते हैं, ये मेरा हिंदुस्तान। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। ये कविता मेरी सासू माँ द्वारा मिसेस उषा त्रिपाठी द्वारा रचित है। इसका शीर्षक है यह मेरा हिंदुस्तान है। मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। गौरव भरा इतिहास इसकी शान है, गौरव भरा इतिहास इसकी शान है। यह मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान है। बार बार मैं नमन करूं, बार बार मैं नमन करूं। मेरा देश महान है, मेरा देश महान है। यह मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान है। अब मैं हमारा थोड़ा हिंदी भाषा की तरफ लेके जाना चाहूंगी। अनेकों वर्तनी से सजी, अनेकों वर्तनी से सजी, मात्रा मात्रा से बनी। हिंदी भाषा का जवाब नहीं, यह खुद एक विज्ञान है। हिंदी भाषा का जवाब नहीं, यह खुद एक विज्ञान है। हिंदी भाषा है इसकी, यह मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान है। विकसित होता देश हमारा, विकसित होता देश हमारा। अब अभियान आकाश में बुलंदियां छुएंगे हम, बुलंदियां छुएंगे हम, पक्का यह विश्वास है। आंधी तूफान संघर्षों से टकराकर, आंधी तूफान संघर्षों से टकराकर बन गए हम खास हैं। जाबाज कर्मवीरों से भरा, जाबाज कर्मवीरों से भरा हमारा यह इतिहास है। हिंदी भाषा है इसकी, यह मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान है। गौरवपूर्ण परमाणु ताकत से, गौरवपूर्ण परमाणु ताकत से हमने किया आह्वान है। धन्य धन्य ये देश हमारा, हीरो रत्नों की खान है। धन्य धन्य ये देश हमारा, हीरो रत्नों की खान है। शक्ति संपन्न शौर्य साहस, शक्ति संपन्न शौर्य साहस, सत्य शिव सुंदर, विकास की स्वप्न संजोए भारत देश महान है। हिंदी भाषा है इसकी, यह मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान है। हम नहीं चाहते हथियार, हम नहीं चाहते हथियार, मन से हैं हम शुद्ध, प्रेम हमारा नारा है। हर भारतीय है गौतम बुद्ध। केसरिया श्वेत हरा, केसरिया श्वेत हरा, 3 रंगों से सजा। हमारे तिरंगे में तो हमारी जान बसती है, तो उसी के लिए 2 लाइनें। केसरिया श्वेत हरा, 3 रंगों से सजा, लहर लहर लहराए तिरंगा, हम भारतीयों की जान है। हिंदी भाषा है इसकी, यह मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान है। अंत में 4 लाइनें और बोलना चाहूंगी। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम सदा हमारा नारा है। चारों वेद शान है इसकी, ऐसा देश हमारा है। चारों वेद शान है इसकी, ऐसा देश हमारा है। जनगण मन, जनगण मन हमारा प्रिय राष्ट्रगान है। हिंदी भाषा है इसकी, यह मेरा हिंदुस्तान है। बार बार मैं नमन करूं, यह मेरा देश महान है। हिंदी भाषा है इसकी, यह मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान है। धन्यवाद आप सभी को। ओम जी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनी बात सुनने का समय देने के लिए। सभी आराधना बहुत मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर प्रस्तुति तुम्हारी। अपनी सासू माँ को कहना कि तुमने उनके शब्दों को पूरा बिल्कुल भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया है और बहुत ही सुंदर रचना है उनकी। ये मेरा हिंदुस्तान है। और अब हम चलते हैं, रचना श्रीवास्तव जी लॉस एंजलिस में हैं
वो भी एक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका रही हैं 2014 से, और उनकी लेखन उनकी रुचि रही है, और बहुत सारी कविताओं को और बहुत सारे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट कवियों से उनका साक्षात्कार हुआ है। मतलब वो बहुत बड़े महत्वपूर्ण मंचों पर रही हैं। आइए उनका स्वागत करें और उनकी रचना नई सुबह सुने उनसे। रचना जी। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ओम जी को मेरा सादर प्रणाम। और इस मंच को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविता पे सीधे सीधे आती हूँ। आज हमारे देश में, यहाँ अमेरिका में 2 अक्टूबर है, तो गांधी जी और शास्त्री जी का जन्म दिवस है। तो उनके चरणों में 4 लाइन अर्पित करते हुए मैं अपनी कविता पे आऊंगी। आधी धोती और लाठी का डर था इतना भारी, डर हड़बड़ा के अंग्रेज भागे, भागी सेना सारी। सत्य अहिंसा का उसने दुनिया को ज्ञान दिया, माने जिसको आज भी दुनिया ऐसा एक विज्ञान दिया। जो करना था वो कर गए, अब है हमारी बारी। आधी धोती और लाठी का डर था इतना भारी, हड़बड़ा कर अंग्रेज भागे, भागी सेना सारी। तो अब इसके साथ मैं अपनी कविता पे आती हूँ। अब भारत में नई सुबह का शुभ आरंभ करना है, नव चेतन नव प्राण हमें सोए हुओं में भरना है। भाई बहनों का संबोधन अपने भाषण में धारण करे, विवेकानंद जी ने कहा था आओ अब हम भी कहें। खुद से पहले दूसरों की चिंता हमको करना है। अब भारत में नई सुबह का शुभ आरंभ करना है। जाति धर्म और भेदभाव से अब तो हम ऊपर उठे, मानवता का पाठ पढ़े और सारी दुनिया से प्रेम करें। स्वामी जी की बातों का ध्यान जरा तो धरना है। अब भारत में नई सुबह का शुभ आरंभ करना है। मंजिल से पहले न रुको, ना ही तुम आराम करो, रास्ते खुद ही साथ चलेंगे जो तुम हौसला धरो। भारत को जाना है कुछ ने, कुछ को और बताना है। अब भारत में नई सुबह का शुभारंभ करना है। देखिए सुभाष चंद्र जी को देखिएगा यहाँ पे, आजाद हिंद फौज का सच्चा वो सिपाही था, अंग्रेजों की शामत आ गई सबके लिए तबाही था। देश प्रेम का ऐसा सागर घर घर में बहना है। अब भारत में नई सुबह का शुभ आरंभ करना है। दो तुम मुझको खून, मैं तुमको आजादी दिलवाऊं, फिरंगियों को आज यहाँ दिन में तारे मैं दिखलाऊं। साथ हो लिए लाखों सैनिक, माँ की लाज रखना है। अब भारत में नई सुबह का शुभ आरंभ करना है। ये अंतिम है, इस पे जरा गौर चाहूंगी, आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगी। शांति प्रेमी हम शांति दूत हैं, शांति की पूजा करते हैं। शांति प्रेमी हम शांति दूत हैं, शांति की पूजा करते हैं। पर कोई जो हाथ धरे तो हाथ भी काटा करते हैं। गांधी का है देश तो सुभाष का भी गहना है। गांधी का है देश तो सुभाष का भी गहना है। अब भारत में नई सुबह का शुभारंभ करना है। अब भारत में नई सुबह का शुभारंभ करना है। नव चेतन नव प्राण हमें यूं सोए हुओं में भरना है। अब भारत में नई सुबह का शुभारंभ करना है। भारत माता की जय। बहुत सुंदर रचना, आपने बहुत ही सुंदर एक नए मार्ग को शुरू करके ये इस अपने
हमारे इस सेशन को पूरा किया है। बहुत सुंदर रचना आपकी। और मैं भी अपनी इस कर्तव्य को पूरा करती हूँ अब, और वापस मंच ओम जी को सौंपती हूँ। उसके पहले बस मैं एक दो लाइनें हैं तो लिखी हुई इकबाल की हैं, लेकिन आप सब ने ज़रूर सुनी होंगी कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हमारी हस्ती न कभी मिटी है न कभी मिटेगी, और नए नए मार्ग हमारे लिए प्रकाशित होते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओम जी, आभारी हूँ आपकी, आपने मुझे ये सौभाग्य दिया। बहुत से लोगों को, बहुत से नए नए कवियों से मिलना हुआ। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उषा जी, बहुत आप बहुत भूल धन्यवाद गई उषा उषा जी, के बहुत साथ। बहुत उषा धन्यवाद जी, अत्यंत बहुत अच्छा लगा उत्तम संचालन के लिए। और धन्यवाद। आपके इस संचालन में 100% उपस्थित रही, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। तो कम से कम 11 लोग होते थे, एक तो लोग आ ही नहीं पाते किसी कारणवश। तो बहुत सुंदर। तो कार्यक्रम थोड़ा सा 15 मिनट लेट चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जरा अपसेट भी हो रहे हैं उसको देख कर। तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ कि लेट चल रहा है, पर आप समझते हैं कि देयर इज अ लिमिट टू व्हाट वी कैन कंट्रोल। सब कवियों से मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, प्लीज लिमिट विद इन 5 मिनट्स। आपको बार बार मैं ये मैसेज भेज चुका हूँ। जो भी आपको कहना हो 5 मिनट कहिए, अपना परिचय, कविता का परिचय, और 4 लाइन इधर की 4 लाइन उधर की, whatever you want to say, but within 5 minutes, maximum 5 minutes। नहीं तो फिर ये अभी 15 मिनट लेट है, फिर बाद में तो पता लगा कि गाड़ी लेट चलती जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको उषा जी, सारे कवियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सब कवियत्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय तो हमें सारी नारी शक्ति दिखाई दी, तो बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ संदेश आ रहे हैं, प्लीज, कि हमारी कविता कब है, हमारी कविता कब। मैंने मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को ईमेल व्हाट्सएप से भेजा हुआ है कब आपकी कविता कब है। तो प्लीज चेक योर ईमेल, प्लीज चेक योर व्हाट्सएप मैसेजेस, सो रादर देन सेंडिंग मैसेजेस हियर। यहाँ पे भी एक मैसेज का भी मैंने उत्तर दिया, फिर भी वो मैसेज पूछ रहे हैं, तो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम लाइक दैट। अब चलते हैं थोड़ा सा अमेरिका और कनाडा से ऑस्ट्रेलिया की तरफ। वहाँ आज रात को घड़ी भी बदल चुकी है, और पहले तो 15 घंटे आ गए थे, अब 16 घंटे आ गए हुए हैं यहाँ से। तो आज आगे के मंच का 2 घंटे का संचालन आदरणीय हरिहर झा जी करेंगे। हरिहर झा को आप सब जानते हैं, बहुत उच्च स्तर के कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। और चूंकि मैं समय बचाना चाहता हूँ तो बहुत ज़्यादा विशेष परिचय नहीं दे रहा। तो अगले सत्र में हमारे पास 8 कवि सिंगापुर से हैं और 10 कवि ऑस्ट्रेलिया से हैं। सो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय हरिहर जी को आमंत्रित करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। उनका स्वागत करें और फिर एक के बाद ये सब कवियों को आमंत्रित करेंगे। नमस्ते, और हरिहर जी आप मंच संभालें। नमस्कार।